वाला है सुनील नारायण का, लेकिन इससे पहले मैच में 18 विकेट जो गिरे उसमें से 13 विकेट चेन्नई के गेंदबाजों ने निकाले हैं और वो 13 के 13 विकेट तेज गेंदबाजों ने निकाले थे। और ये पहला मौका है जहां पर कि जाडेजा ने विकेट निकाल लिया है और इसी ओवर में 2 विकेट निकाल दिए रविंद्र जाडेजा ने। और अब आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए बल्लेबाज सुनील नारायण, लेकिन दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर और ये भी काफी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। वेंकटेश आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और श्रेयस अय्यर की बात करें तो इस समय कुल मिलाकर के 2 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों का सामना इन्होंने किया है। अय्यर ब्रदर्स आज कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को क्या इस एक तरीके से देखा जाए जो अचानक ही विकेट्स निकले हैं उससे बचा करके कोई साझेदारी निकाल पाएंगे? और ये दोनों हैं तो बहुत ही आक्रामक शैली के बल्लेबाज, लेकिन वेंकटेश ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं। एक शतक भी लगा चुके हैं और मुंबई के खिलाफ में पिछले सीजन इनके बल्ले से शतक आया था। एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। इस ओवर के अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविंद्र जाडेजा राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुड लेंथ पर गेंद थी इस बार मिडल और लेग स्टंप की लाइन में और इस गेंद को फ्लिक कर दिया था बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने। जब तक की गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड्स पर, लेकिन क्षेत्र में फीड किया जाएगा, रचिन रविन के द्वारा थ्रो किया जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और स्ट्राइक रखेंगे अपने पास में वेंकटेश अय्यर। इस समय 1 रन पर बैटिंग करते हुए, जबकि देखा जाए तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर है 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। श्रेयस अय्यर नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं 2 रनों पर बैटिंग करते हुए। आने वाले बल्लेबाज में आंद्रे रसल हैं, रिंकू सिंह बहुत बड़े मैच विनर हैं, इसके अलावा रमनदीप सिंह हैं जो कि बहुत प्रभाव इन्होंने छोड़ा है, बहुत कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, अटैकिंग अप्रोच के साथ में बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। तो इनके अंदर भी वो टैलेंट है कि केकेआर की टीम के लिए रन बना सकते हैं। काफी डीप बैटिंग लाइनअप है कोलकाता नाइट राइडर्स की। फिलहाल इस समय 7 ओवर की समाप्ति के बाद में 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। इस समय 1 रन पर बैटिंग करते हुए और 1 गेंद का सामना किया है। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज अब महेश थिक्सना को बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसे गेंदबाज है जो कि वेंकटेश अय्यर के लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। पहली गेंद ओवर द विकेट, इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी मिडिल स्टंप की लाइन पर, फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया था। बैक टू द बॉलर, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। महेश थिक्सना गेंदबाजी करेंगे, एक खिलाड़ी को स्लिप में भी लगा दिया गया है। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी और इस गेंद को कट करने के लिए गए थे बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। हालांकि गेंद शरीर से इतनी दूर थी नहीं और परेशानी में पड़े। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। महेंद्र सिंह धोनी ने इस गेंद को अपने ग्लव्स में हालांकि कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन पहले गेंद जाकर के हाई पैड पर लगी थी, उसके बाद ग्लव्स में आई और इस समय स्कोर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब अगली गेंद करने के लिए आते हुए तीसरी गेंद करेंगे महेश थिक्सना, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद को स्वीप करने के लिए गए थे बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। सीधे गेंद जाएगी विकेट कीपर धोनी के हाथों में, रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं और स्कोर अभी भी 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। चौथी गेंद करने के लिए आगे दबाव बनता हुआ वेंकटेश अय्यर के ऊपर में महेश थिक्सना की गेंद, इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, स्टंप पर टप्पा खाकर की गेंद अंदर की तरफ आई थी। बैक फुट पर थे बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद ने लिया और उसके बाद सीधे जाकर के थाई पैड पर लगी है और लुढ़कती हुई गेंद चली गई सीधे गेंदबाज के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका था नहीं और कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में करते हुए गेंदबाज महेश थिक्सना 4 गेंदें इन्होंने की है, कोई रन अब तक दिया नहीं है महेश थिक्सना ने। और अब इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए क्या यहाँ पर कुछ रिस्क लेने के लिए जाएंगे गेंदबाज के खिलाफ में बल्लेबाज एक बार फिर से वेंकटेश अय्यर, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद जो कि गुड लेंथ पर थी और ये गेंद लेग स्टंप पर टप्पा खा करके बाहर की तरफ निकली थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ड्राइव मारने के लिए गए थे, लेकिन बाल बचे। शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर के देखा जाए तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज एक बार फिर से महेश थिक्सना इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद की ऑप्शन से बाहर, इस बार कट कर दिया। गेंद को बैकफुट पर इंतजार कर रहे थे, गेंद जाएगी सीधे थर्ड मैन के क्षेत्र में। पीछे पीछे जाडेजा भाग रहे, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया रविंद्र जाडेजा ने। 2 रन लेने में सफल होंगे बल्लेबाज, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी की है गेंदबाज महेश थिक्सना ने और इस ओवर में मात्र 2 रन दिए हैं। और यही फायदा होता है जब आप आक्रामक शैली के बल्लेबाज को जल्दी पवेलियन भेज दें, तो फिर नए बल्लेबाज को आने में, सेटल होने में समय जरूर लगता है और उसका फायदा उठाया
महेश दीक्षित ने, और इस ओवर में मात्र 2 रन दिए हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद में कोलकाता की टीम का स्कोर है 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस अगर सीजन की बात करें तो 2 ऐसी टीम है जो कि अब तक हारी नहीं है, उसमें से कोलकाता की टीम एक है जिन्होंने कि अब तक 3 के 3 मैच जीते हैं। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी अब तक 4 मैचेस खेले हैं और बिल्कुल रॉयल की तरह परफॉर्मेंस कर रही है, 4 के 4 मैच जीती है। बहरहाल गेंदबाजी करने के लिए आते हुए रविंद्र जडेजा राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद श्रेयस अय्यर के लिए, इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर, पीछे गए, बैकफुट पर गए बल्लेबाज और कलाइयों के सहारे गेंद को फ्लिक कर दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में, जब तक कि महेश दीक्षित गेंद को फील्ड करेंगे। हालांकि थ्रो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था महेश दीक्षित का और अंपायर विकेट कीपर इंतजार कर रहे थे बैटिंग एंड पर, लेकिन थ्रो इन्होंने बिल्कुल हाफ पिच पर कर दी थी, लेकिन ओवर थ्रो के जरिए कोई रन बना नहीं है। सिंगल लेने में जरूर सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और अब स्ट्राइक देने के लिए तैयार है बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। इस समय 3 रनों पर बैटिंग करते हुए 7 गेंदों का सामना किया है और अब जडेजा गेंदबाजी करेंगे। इनके खिलाफ में हो सकता है कि कुछ अटैक करते हुए नजर आए और इस समय ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। जडेजा की गेंद, फर्स्ट शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप पर पुल करने के लिए गए, हवा में गेंद को फेल दिया है, लेकिन डीप मिड विकेट पर शानदार कैच ले लिया डैरल मिचेल ने और रविंद्र जडेजा ने तीसरा विकेट हासिल कर लिया है। कमाल कर दिया सर जाडेजा ने और वेंकटेश अय्यर जो कि परेशान नजर आ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे पिछले ओवर में महेश दीक्षित के खिलाफ में, ये होना ही था, इनके बल्ले से बड़े शॉट निकलने ही थे, लेकिन सीधे गेंद को दे मारा इन्होंने डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। और जब दबाव में आप बैटिंग करेंगे या तो उसे दबाव बना करके रन बना लेंगे या फिर आप इतने दब जाएंगे कि आपको वापस पवेलियन जाना पड़ेगा और इस समय वेंकटेश अय्यर दब गए दबाव के सामने और कुल मिलाकर के 8 गेंदों में 3 रन बनाए वेंकटेश अय्यर ने और अब आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए और इस समय 37.50 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है वेंकटेश अय्यर ने। लेकिन देखना दिलचस्प होगा नए बल्लेबाज के तौर पर यहाँ पर किसे भेजा जाता है। रिंकू सिंह आएंगे, द मैच विनर, द मैच फिनिशर कहें, भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज बन चुके हैं T20 फॉर्मेट के। रिंकू आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और श्रेयस अय्यर के साथ में तालमेल इनका अच्छा बनता है। ऐसे में इस समय एक बड़ी साझेदारी की जरूरत भी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। इस समय स्कोर कोलकाता की टीम का कुल मिलाकर के 8.2 ओवर के बाद में 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर श्रेयस अय्यर 3 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 गेंदों का सामना किया है और नए बल्लेबाज के तौर पर हालांकि रमनदीप सिंह को भेजा जा रहा है जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं रमनदीप सिंह और एक मैच में उन्होंने जम करके जरूर रन बनाए थे, लेकिन अब जो पूरी जिम्मेदारी है वो श्रेयस अय्यर के ऊपर में है। श्रेयस अय्यर आकर के रन कर दें और यहाँ पर 3 रनों पर बैटिंग करते हुए 3 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। आने वाले बल्लेबाज में आंद्रे रसल भी हैं, इसके अलावा रिंकू सिंह भी हैं, लेकिन रमनदीप और साथ में श्रेयस अय्यर को एक अच्छी साझेदारी करनी पड़ेगी। लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी की है रविंद्र जडेजा ने। अब तक रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी को देखें तो 3 विकेट निकाल लिए हैं और लगातार रविंद्र जडेजा जो है अपने गेंदों से बल्लेबाज को फंसा रहे हैं। सबसे पहले रघुवंशी को आउट किया पहली गेंद पर अपने स्पेल में, उसके बाद सुनील नारायण को आउट कर दिया और अब आउट कर दिया है वेंकटेश अय्यर को। ओवर द विकेट गेंदबाजी की थी वेंकटेश अय्यर के खिलाफ में और कमाल के गेंदबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज जडेजा का दिन है और अब तक 3 विकेट इन्होंने निकाल दिया है। आने वाले बल्लेबाजों में जरूर आप स्क्रीन पर भी देखें कि आंद्रे रसल जो कि बहुत बड़े मैच विनर हिटर जो भी कहें आप कह सकते हैं, जो गेंदबाजों को मसल देते हैं। रिंकू सिंह भी आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन फिलहाल इस समय रमनदीप सिंह आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दाहिने हाथ के ये बल्लेबाज हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये मैच बहुत ही रोमांचक बनता हुआ नजर आ सकता है। क्या इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहली बार हार का सामना करना पड़ेगा? क्या इस मैच में जीत दर्ज करने में सफल हो जाएगी इस समय टीम चेन्नई सुपर किंग्स की? हालांकि चेन्नई की टीम अपने घर में दोनों मैच जीत चुकी है, लेकिन जैसे ही घर के बाहर चेन्नई की टीम गई, इनको दोनों मैचेस में हार का सामना करना पड़ा। दोबारा अब चेन्नई की टीम अपने घर में आ चुकी है। किले में तब्दील जरूर किया है इन्होंने चेपक स्टेडियम को और इससे पहले भी इन्होंने कई बार अपने घर में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करके दिखाया है, लेकिन इस मैच में जिस टीम के खिलाफ में इनकी भिड़ंत है उस टीम ने लगातार 3 में से 3 मैच जीते हैं। कोलकाता की टीम को कभी भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं और ये गंभीर की टीम वाकई में खतरनाक टीम है। नए बल्लेबाज रमनदीप स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज अब बाएं हाथ के
रविंद्र जडेजा, जिन्होंने की 1.2 ओवर में 6 रन दिए हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, इस बार स्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस बार गेंद को बल्लेबाज ने डीप कवर के क्षेत्र में हवा में खेल दिया है। खिलाड़ी गेंद के नीचे भागते हुए गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया और 2 रन जरूर लेंगे बल्लेबाज, लेकिन रमनदीप ने आते ही अपने इरादे दिखा दिए हैं। स्लाइटेड गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर और इस गेंद को हवा में खेल दिया था बल्लेबाज रमनदीप ने जबरदस्त अंदाज में। पीछे पीछे गेंद की भाग रहे थे खिलाड़ी, गेंद को रोकने का प्रयास किया, रुके भी, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए रविंद्र जडेजा की गेंद राउंड द विकेट, इस बार मिडिल स्टंप पर गेंद थी। गुडलैंड की गेंद को बैकफुट पर गए और इस गेंद को पंच कर दिया था बल्लेबाज ने। बैक टू द बॉलर, रन बनाने का कोई मौका था नहीं और अब इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविंद्र जडेजा सामने तैयार हैं। बल्लेबाज एक बार फिर से रमनदीप, इस बार गुडलैंड पर की गई गेंद थी, मिडिल स्टंप की लाइन में बैकफुट पर गए, गेंद को कट कर दिया था। गेंद जाएगी सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, कैप्टन ऋतुराज गायकवाड, गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस बार रन बनाने का कोई मौका था नहीं और स्कोर अभी भी 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार गुडलैंड पर गेंद और ये गेंद जो कि मिडिल स्टंप पर थी, कट करने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन सीधे गेंद जाएगी डेरिल मिचेल के हाथों में। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड करेंगे। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। एक और बेहतरीन ओवर डाला है गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने, सर जडेजा ने मात्र 4 रन दिए हैं इस ओवर में और अब स्कोर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का 9 ओवर की समाप्ति के बाद में 66 रन इस समय 4 विकेट के नुकसान पर। श्रेयस अय्यर 3 रनों पर बैटिंग करते हुए 3 गेंदों का सामना किया है। रमनदीप ने 2 रन बनाए हैं, 4 गेंदों का सामना किया है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक साझेदारी जो है वो बनानी पड़ेगी। हालांकि इसके बाद इनके पास में आंद्रे रसल, रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज हैं जो कि काफी तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। मयंक थिक्शना की जगह पर अब रचिन रविन को बुलाया जा रहा है। बाएं हाथ के ये स्पिन गेंदबाज हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं। T20 करियर पर नजर डालें तो 61 मैचेस में 41 विकेट निकाले हैं। हालांकि इकॉनमी इनकी काफी अच्छी नजर आ रही है, 7.40 की इकॉनमी से इन्होंने रन दिए हैं, क्योंकि T20 के फॉर्मेट में अच्छा ही कहा करेंगे। इस बार ये गेंद जो कि गुड लेंथ पर थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा डेरिल मिचेल के द्वारा, वापस थ्रो किया जाएगा महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। इसी बीच रिंकू सिंह भी अपने आप को तैयार करते हुए, क्योंकि अगले बैटिंग में उन्हीं का नंबर लग सकता है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए रचिन रविन राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। फ्लाइटेड गेंद थी इस बार ऑफ स्टंप पर और इस गेंद को ऑफ ड्राइव कर दिया बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने। सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। समीर रिजवी थे जिन्होंने की गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया। महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 67 रन इस समय 4 विकेट के नुकसान पर। 9.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज रमनदीप सिंह की बात करें तो अब तक 2 रन बनाए हैं, 4 गेंदों का सामना किया। फील्ड में कुछ बदलाव किया जा रहा है, एक खिलाड़ी को डीप पॉइंट पर लगा दिया गया है। इस ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे रमनदीप के लिए। रचिन रविन की गेंद इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी और ऑफ स्टंप से बाहर थी। इस गेंद को स्वीप कर दिया बल्लेबाज ने। हालांकि गेंद जाएगी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका था जब तक कि जाडेजा गेंद को फील्ड करते और थ्रो करते और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 9.4 ओवर के बाद में 68 रन इस समय कोलकाता की टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए रचिन रविन सामने तैयार है बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, ओवर पिच बॉल थी, ड्राइव किया था, हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन शॉर्ट कवर के क्षेत्र में जब तक इस बार गेंद को फील्ड करते कैप्टन ऋतुराज गायकवाड, वापस थ्रो करते महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में, आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा। बल्लेबाज इस समय अब श्रेयस अय्यर को 5 रनों पर पहुंच जाएंगे। 7 गेंदों का सामना किया है। रमनदीप स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। रचिन रविन गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर के कट कर दिया बल्लेबाज ने। हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे डीप कवर के क्षेत्र में। शार्दुल ठाकुर ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया सीधे महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। अब कोलकाता की टीम का 10 ओवर की समाप्ति के बाद में
70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आज टॉस जीता है चेन्नई की टीम ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अब तक गेंदबाजों ने ठीक ठाक काम किया है, क्योंकि 7 की इकॉनमी से अब तक चेन्नई के खिलाफ में कोलकाता के बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं और ये एक बड़ी जीत है। यानी कि आधे मैच में अगर आप देखें तो चेन्नई के गेंदबाजों ने जरूर कमाल की गेंदबाजी की है, लेकिन अभी आधी इनिंग्स बाकी है और ऐसे में फिर शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे और साथ ही साथ गेंदबाजी करने के लिए जब आएंगे रहमान, इनके ऊपर में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी कि बढ़िया गेंदबाजी करके दिखाएं। बहरहाल जडेजा पहली गेंद करेंगे, राउंड द विकेट, सामने तैयार है बल्लेबाज रमनदीप। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, मिडिल स्टंप पर बैकफुट पर गए बल्लेबाज और गेंद को बैकफुट पर जाकर के पंच कर दिया था, सीधे गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविंद्र जडेजा राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे श्रेयस अय्यर के लिए। इस बार गुडलैंड पर गेंद थी, लेग स्टंप पर टप्पा खा करके गेंद बाहर की तरफ निकली थी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, यानी कि लेग स्टंप से गेंद मिडिल स्टंप की तरफ आई थी और इस गेंद को कलाइयों के सहारे ऑन साइड में खेलना चाहते थे। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के गेंद जाएगी सीधे पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका था नहीं। बहरहाल इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविंद्र जडेजा, सामने तैयार हैं बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। फिर से गुडलैंड पर गेंद थी, इस बार मिडिल स्टंप पर ड्राइव किया था गेंद को, लेकिन शानदार फील्डिंग कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा। बहुत चपल खिलाड़ी हैं, काफी शार्प हैं, तेज हैं, कप्तानी भी इस समय अच्छी कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। बहरहाल कोई रन बना नहीं है। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए जडेजा की गेंद, इस बार लेंथ में बदलाव किया था, इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ओवर पिच बॉल थी और अपने बाएं पैर को आगे निकालते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया था बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, रचित दवेन के द्वारा वापस थ्रो किया जाएगा। विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में आसानी के साथ सिंगल ले लेंगे बल्लेबाज, स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे, लेकिन अब तक इस ओवर में मात्र 2 रन दिए हैं रविंद्र जडेजा ने। दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है रमनदीप के ऊपर में। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए जडेजा राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। समझ लिया था, देख लिया था बल्लेबाज जो है तीनों स्टंप्स दिखा करके रूम बनाना चाहते थे। इस बार गुडलैंड पर गेंद थी और बिल्कुल बल्लेबाज को फॉलो किया था गेंदबाज जडेजा ने, इसीलिए रूम दिया नहीं और हल्के हाथों से अंत में जाकर के इस गेंद को ड्राइव कर दिया था बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा, सिंगल लेने में सफल हो जाएंगे और इस समय स्कोर 73 रन कुल मिलाकर के 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज अब जडेजा, सामने तैयार है बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। इस बार गुडलैंड पर गेंद मिडिल स्टंप पर थी और इस गेंद को कट कर दिया बल्लेबाज ने सीधे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। हालांकि थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जाएगी 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही कोलकाता की टीम का स्कोर है 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद में। और जैसे ही आखिरी गेंद पर चौका पड़ा श्रेयस अय्यर के बल्ले से, काफी नाराज दिखे गेंदबाज रविंद्र जडेजा। जानते थे कि शुरुआती 3 गेंदों में, हालांकि शुरुआती 5 गेंदों में जडेजा ने मात्र 3 रन दिए थे और आखिरी गेंद पर चौका खा करके गए हैं। 7 रन हालांकि रविंद्र जडेजा ने दिया है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अब तक जडेजा ने करके दिखाई है। इस मैच में 3 विकेट भी ले चुके हैं और अब महेश तीक्षणा आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं इस समय बल्लेबाज रमनदीप, जो कि 6 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 8 गेंदों का सामना किया है। 12वें ओवर की पहली गेंद करने के लिए आते हुए महेश तीक्षणा, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गुडलैंड पर गेंद थी, मिडिल स्टंप की लाइन पर बैकफुट पर गए बल्लेबाज और इस गेंद को पंच किया था।